अगर किसी के साथ धोखा हो जाए ना तो वो फीलिंग बड़ा ख़राब है। तुमको हटाना है तो वो दिल में रखेगा। तुम जब टिकट लेते हो तुमको जब मैसेज आएगा क्रूज में आएगा। तो जैसे कि ये है हमारे मस्तान भाई। मस्तान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और सब बढ़िया, सब खैरियत? सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी दुख की बात है कि एक जगह इतने दिन रह करके और भाई की फाइनल एग्जिट लग गया और ये जा रहा है सऊदी छोड़ करके। जो परदेश की दिल लगी होती है ना, बड़े ही ख़तरनाक होती है। और बड़े ही ख़तरनाक वो इसलिए होती है कि जब बंदा एक जगह पे 2 साल 3 साल 4 साल टिक जाए ना और कोई दूसरा आदमी फाइनल एग्जिट लेकर के हमेशा के लिए जाए तो लगता है कि भाई अपने बीच से कोई निकल करके जा रहा है। क्यों मस्तान भाई? अभी तुम जा रहे हो, तुम्हें क्या फील हो रहा है? हम सबको मतलब छोड़ करके जा रहे हैं, इस बीच पता नहीं दोबारा लाइफ में मुलाकात होगा या नहीं होगा। उम्मीद नहीं है कि होगा। इंशाल्लाह हो, मिलना हो तो इंशाल्लाह मिलेंगे, वैसी बात नहीं है। बात क्या है, जब तक रहें जब तक मिलते सलाम दुआ होती रहती। अब जानेंगे तो ये जुदा होना होता है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मस्तान भाई जब आया था ना सऊदी में काम के लिए, तो सब मस्तान भाई क्या कोई भी आदमी जब सऊदी में काम के लिए आता है ना तो उसे बड़े दुख होता है अपने घर को बसाने में। सही। जैसे कि रूम के अंदर जिस रूम में रहते हैं उसमें ये नहीं है तो कभी टोटी नहीं है, तो कभी अलमारी नहीं है, तो कभी बेड सही नहीं है, तो कभी फ्रिज नहीं है, तो अपने घर को एक एक चीज़ करके वो बसा लेता है। जब बसाने के बाद जब उसको जाने की नंबर आता है ना तो ऐसा लगता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अपने अल्फाज में आप लोगों को मैं बयान नहीं करता हूँ और ना कर पाऊँगा। वो मस्तान भाई की दिल कह रहा होगा। क्यों मस्तान भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। और जो इनका रूम है, जो इन्होंने अपने रूम को सजाया है, वो भी मैं आप लोगों को एक छोटा सा झलक दिखा दूंगा। और जो भी आदमी सऊदी से छुट्टी जाना चाहते हैं, चाहे एग्जिट जाए या फाइनल एग्जिट जाए, उसके लिए भी इस वीडियो में ख़ास संदेश देना चाहूँगा। और उस मैसेज को अगर आप सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमें ये चीज़ करना चाहिए। तो वो बातें खैर मैं बाद में करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। तो तब तक और भी जो है डिटेल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ लाइन पे बने रहिए। अब आगे की ओर चलते हैं इन भाई के रूम पे। अभी मस्तान भाई के रूम पे जा रहे हैं और साथ में चल रहे हैं और चल के देखते हैं मस्तान भाई क्या क्या इन्होंने तैयारी किया है जाने के चक्कर में, और क्या सामान वामान पैक हुआ या नहीं हुआ। सामान तो खैर रात में मैं पैक करवा दिया था, कुछ सामान है ऐसे बाकी है। तो ये मस्तान भाई का रूम है और मस्तान भाई के रूम पे आ गया हूँ। और मैं आप लोगों को रूम तो नहीं दिखाना चाहता था पर मैं मजबूरी में दिखाया हूँ। ये आप देख रहे हैं कि कोई सिंक वगैरह नहीं था, इन्होंने पूरा व्यवस्था करवाया रूम में सिंक का। और ये ऊपर टाट भी नहीं था, ये मसाला और सामान रखने का इन्होंने टाट लगवाया है। उसके बाद इसमें ये पलक तक ये बाद में आने के बाद ये सेट करवाया है। और बहुत सी ऐसी चीज़ इसके रूम के अंदर कुछ भी नहीं था, इन्होंने पूरा व्यवस्था किया। जैसे कि मस्तान भाई ने अपना ये तैयारी बना लिया है बैग उठाने का। भाई आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही जा रहा हूँ, बैग जिस हिसाब से मैं पकड़ रखा हूँ। और ऐसे माहौल में अगर हाथ में पासपोर्ट और टिकट और बैग हो तो लगता है कि मैं पहुँच गया हूँ। सिर्फ आंख बंद करने की देर है, 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, ऐसा लगता है कि इंडिया पहुँच गए हैं। बस अब ट्रेन के इंतज़ार में घर जाने के लिए। तो ये जो फीलिंग है बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है। ये सिर्फ छुट्टी की फीलिंग होती है। अगर किसी के साथ धोखा हो जाए ना तो वो फीलिंग बड़ा ख़राब है। धोखा जैसे कि अगर मैं किसी भी कफिल को बोलूँ भाई मेरे को छुट्टी चाहिए और वो हमें कहे कि भाई ठीक है छुट्टी मिल जाएगा, कितने महीने की चाहिए, मैं बोलूँ 3 महीने 4 महीने की, तो बोलता है ठीक है भाई हम तुम्हें 4 महीने की छुट्टी लगा दी है। और बहुत से आदमी ऐसे हैं कि अपनी छुट्टी को ऑनलाइन चेक नहीं करता है कि मेरी छुट्टी कितने महीने की लगी है। जब इंडिया पहुँच जाता है तो मालूम पड़ता है कि मेरे साथ चीट हुआ और निहाई खरूच लगाया गया। तो इसी तरह से मैंने बहुत से आदमी का मैंने चेक किया कि बोलो उसका कफिल बोला कि 4 महीने की छुट्टी लगाया हूँ, और जब वो मुझसे चेक करवाया तो मैं उसको देखा हूँ तो वो तो फाइनल खरूच लगा उसका। तो अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो इन चीज़ को देख लें। और ऐसे धोखेधाड़ी में क्या होता है कि आप सोच रहे हो कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ, आप अपने रूम में सारा सामान छोड़ के चले जाओगे और वो सामान की भी आपकी बर्बादी है। छुट्टी जाने से पहले चेक करवा लो। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप समझ गए हो। मस्तान भाई इसके ऊपर कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को? कुछ संदेश नहीं भाई, सब खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और बताओ, मतलब छुट्टी जाओ तो छुट्टी पे पहले चेक करवा लो कि कितने महीने की लगी है, निहाई लगी है, क्या लाजिम तुम जब छुट्टी लगती है तुमको लाजिम चेक करना है कितने महीने की छुट्टी लगाया है। सही बात अगर है। से तुमको छुट्टी लगी नहीं लगी पता नहीं चलेगा और तुमको कफिल भी नहीं बताएगा। अगर से उसके दिल में तुमको हटाना है तो वो दिल में रखेगा। तुम जब टिकट लेते हो तुमको जब मैसेज आएगा क्रूज में आएगा। जब तुम कुछ क्या कर सकते हो, सामान तो ज्यादा ले आया होगा
तो तुम क्या करना है, जितना टिकट में मामूल से सिंपल से बात बता रहा हूँ तुमको, 45 किलो लगेज, एक 30 किलो है तो का, एक 30 किलो का एक वन का कार्टून 30 किलो भर लो, 7 किलो का आके तुम हैंड लगेज 37 किलो पकड़ लो बराबर। और जितना भी ज्यादा रहो, पहला जाने से पहला कार्गो कर लो। अगर से कार्गो नहीं करोगे तो तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, पैसा भी खत्म हो जाएगा, घसारा हो जाएगा, सब नुकसान हो। कफिल नहीं बताएगा, ये ऐसे तुम्हारे साथ ऐसा होएगा। भाई आपको इतना ही संदेश आप सभी भाइयों को देना चाहूँगा, छुट्टी जाते हो तो अपनी छुट्टी पेपर ज़रूर चेक करो और छुट्टी चेक करवा लो। छुट्टी चेक करवाने के लिए आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में मकतबा होता है, जो किताब की दुकान होती है, वहाँ जाओ, 5 रियाल लेगा, वो छुट्टी भी चेक करेगा और पेपर भी निकाल के दे देगा। क्योंकि आपके साथ धोखा ना हो, सामान आपका बर्बाद ना हो। इतने सारे सामान जैसे बर्बाद हो रहे हैं कि भाई कफिल बता नहीं रहा है कि भाई तुमको छुट्टी लगाए हैं या फाइनल लगाए हैं, वो बाद में मालूम पड़ रहा है कि भाई फाइनल लगाए हैं। तो ऐसा धोखा आप लोगों के साथ भी ना हो। क्यों मस्तान भाई? सही बात। अभी जब छुट्टी लगती है तुमको, छुट्टी ले, अगर से तुमको चेक करने में छुट्टी लग गई, तुमको अफसर में चेक कर लो और उसमें पता चलेगा तुम छुट्टी लगी है, तो लाजिम छुट्टी का पेपर चाहिए। क्योंकि तुम घर जाके जब आते हो इंडिया से सऊदी आने के टाइम में, तुमको लाजिम पेपर चाहिए। अगर पेपर नहीं है तो तुमको मुश्किल हो जाएगा। अगर आप फाइनल एग्जिट जा रहे हैं और नए वीज़ा आपका लगता है तो उसके साथ आपका जो यहाँ की आपकी निहाई खरूज का पेपर है वो लगवाना होगा। ये निहाई खरूज 2000 रुपये का इंडिया में निकलता है। अगर आप सऊदी से ये पेपर निकलवाते हैं तो किसी भी मकतबा में 10 रियाल का ये पेपर निकल जाएगा, ओरिजिनल कलर कॉपी में। 10 रियाल का लगेगा, इंडिया का 2000 रुपये 2000 लगेगा। बताओ कहाँ 200 कहाँ 2000। तो इस तरह से आप लगवा लें। तो और भी जो डिटेल है आप लोगों के साथ आगे चल के शेयर करता हूँ, तो आप लोग लाइन पे बने रहिए। इस वीडियो का डालने का मतलब क्या है, बस आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए हैं, संदेश तुमको पहुंचाए और तुमको मैसेज पहुंचाए, यानी किसी भी बंदे के साथ ऐसा हरकत ना करे सऊदी। सही बात है, बस उतना ही बताना भरोसा। और फिर मिलेंगे और आपकी यात्रा अच्छा हो और अल्लाह करे हर किसी की सफल हो और कोई रास्ते में दिक्कत परेशानी ना हो। अपना आपको ख्याल रखना और दुआ करूँगा आपके लिए भी, और सही से जाना। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा और बहुत दुख हुआ, ये हमारे मस्तान भाई थे और इसका रूम भी पीछे दिख रहा है। और ये अपने कफिल से छुट्टी मांगा था 3 या 4 महीने की। कफिल ने इसको निहाई खरूज दे दिया और इसको बताया तक नहीं, अभी तक नहीं बताया कि मैं निहाई खरूज दिया हूँ। कहता है 3 महीने बाद आएगा तो टिकट भेज दूँगा। तो कुछ यहाँ पे सऊदी लोग भी गलत करते हैं, तो कुछ खारजी लोग भी गलत करते हैं। अगर खारजी गलत करे, छुट्टी जा कर के ना आए, तो भाई खारजी गलत है। अगर ये लोग गलत करे तो वो गलत नहीं है। खैर जो भी हुआ वो खैर हो गया। और एक जगह रहने के बाद अगर कोई बिछड़ता है तो बहुत दुख होती है। और तकरीबन 2.5-3 साल से एक जगह पे हम सब एक साथ रह रहे थे, एक साथ खाना पीना हो रहा था। छुट्टी जाने पे इंसान को उतना दुख नहीं होता जितना फाइनल जाने पे दुख होता है। क्योंकि ये बंदा अब गया सऊदी से, अब ये सऊदी नहीं आएगा। ये बोल के गया कि अब मैं सऊदी नहीं आऊँगा, अगर आना होगा तो मैं कुवैत जाऊँगा या इंडिया में काम करूँगा। 2 ऑप्शन में से वो एक ऑप्शन चूज़ करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।